1937 की ठंडी दिसंबर की एक सुबह एक लीजेंड का जन्म हुआ। मुंबई शहर में रतन टाटा दुनिया में आए। उनका जन्म प्रतिष्ठित टाटा परिवार में हुआ था, जो अपने व्यापार कौशल और समाज के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते थे। यह अनोखा मेल रतन टाटा के जीवन और विरासत को आकार देगा। छोटी उम्र से ही रतन ने अद्भुत जिज्ञासा दिखाई। वह अपने आसपास की दुनिया से मोहित थे और सीखना पसंद करते थे। उनके माता पिता ने उनकी क्षमता को पहचाना और ज्ञान की उनकी प्यास को बढ़ावा दिया। उन्होंने रतन में ईमानदारी, कड़ी मेहनत और करुणा के मजबूत मूल्यों को स्थापित किया। युवा रतन के लिए जीवन हमेशा आसान नहीं था। उन्होंने व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना किया, लेकिन इन चुनौतियों ने उनके संकल्प को और मजबूत किया। उन्होंने उन्हें लचीलापन और दृढ़ संकल्प का महत्व सिखाया। ये गुण उनके भविष्य के प्रयासों में अमूल्य साबित होंगे। किसी को नहीं पता था कि यह छोटा लड़का बड़ा होकर भारत के सबसे सम्मानित व्यापारिक समूहों में से एक का नेतृत्व करेगा। रतन टाटा का सफर तो बस शुरू ही हुआ था, एक ऐसा सफर जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। रतन टाटा के विश्व दृष्टिकोण को आकार देने में शिक्षा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, पहले मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल में, फिर शिमला के बिशप कॉटन स्कूल में। उन्होंने विदेश में उच्च शिक्षा हासिल की और 1962 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में डिग्री हासिल की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद रतन टाटा भारत लौट आए और 1962 में टाटा समूह में शामिल हो गए। यह एक विनम्र शुरुआत थी। उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर से शुरुआत की। यह अनुभव अमूल्य साबित हुआ, जिससे उन्हें समूह के संचालन की गहरी समझ मिली। उन्होंने जमीनी स्तर से व्यवसाय सीखा। श्रमिकों के साथ काम करते हुए रतन टाटा ने उनका सम्मान हासिल किया। वह उनकी चुनौतियों को समझते थे और उनके योगदान को महत्व देते थे। इस अनुभव ने उनमें कार्यबल के प्रति सहानुभूति की गहरी भावना पैदा की, जो उनकी नेतृत्व शैली की पहचान बन गई। टाटा स्टील में उनका समय अपार सीखने का दौर था। इसने उन्हें आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार किया, उनके नेतृत्व दर्शन को आकार दिया और उनकी भविष्य की सफलता की नींव रखी। रतन टाटा की प्रतिभा और समर्पण पर किसी का ध्यान नहीं गया। वह टाटा समूह के भीतर तेजी से आगे बढ़े और उन्होंने बढ़ती जिम्मेदारियों को संभाला। उन्होंने कई सफल परियोजनाओं का नेतृत्व किया। 1971 में उन्हें दी नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड या एनईएल का निदेशक नियुक्त किया गया। एनईएल मुश्किल समय का सामना कर रहा था, लेकिन रतन टाटा के नेतृत्व में कंपनी ने एक उल्लेखनीय बदलाव किया। उनका नेतृत्व संघर्षरत कंपनियों को पुनर्जीवित करने से कहीं आगे तक फैला हुआ था। उन्होंने टाटा समूह के पोर्टफोलियो के विस्तार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह कई कंपनियों के अधिग्रहण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में समूह की उपस्थिति मजबूत हुई। अपने शुरुआती करियर के दौरान रतन टाटा ने असाधारण नेतृत्व गुणों का प्रदर्शन किया। उनके पास अवसरों को पहचानने की क्षमता थी और वह सोचे समझे जोखिम लेने से नहीं डरते थे। टाटा समूह के भविष्य के लिए उनका एक स्पष्ट दृष्टिकोण था और ये गुण उस समय महत्वपूर्ण साबित होंगे जब उन्होंने पूरे समूह की बागडोर संभाली थी। 1991 में रतन टाटा ने टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। यह टाटा समूह के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। भारतीय अर्थव्यवस्था बड़े सुधारों के दौर से गुजर रही थी और कारोबारी माहौल तेजी से बदल रहा था। रतन टाटा इस चुनौती के लिए तैयार थे। भविष्य के लिए उनका एक साहसिक दृष्टिकोण था और वह टाटा समूह को एक वैश्विक शक्ति में बदलना चाहते थे। उन्होंने समूह के पुनर्गठन के बारे में बताया और एक अधिक आधुनिक और कुशल प्रबंधन शैली की शुरुआत की। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने अभूतपूर्व वृद्धि देखी। उन्होंने नवाचार को प्रोत्साहित किया और समूह के वैश्विक पद चिह्न का विस्तार किया। उन्होंने जगुआर, लैंड रोवर और टेटली टी जैसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों के अधिग्रहण का नेतृत्व किया। अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल चुनौतियों के बिना नहीं था। उन्हें कुछ वर्गों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा और संदेह करने वाले भी थे, लेकिन रतन टाटा ने अपने विशिष्ट दृढ़ संकल्प के साथ दृढ़ता दिखाई। उन्होंने अपने आलोचकों को गलत साबित कर दिया और भारत के सबसे सफल बिजनेस लीडर्स में से एक के रूप में अपनी विरासत को मजबूत किया। भाग 5, सपनों को हकीकत में बदलना, द नैनो कार रेवोल्यूशन। रतन टाटा के नेतृत्व के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक टाटा नैनो कार का शुभारंभ था। यह एक क्रांतिकारी अवधारणा थी। जनता के लिए एक कार,
एक कार जो हर भारतीय परिवार के लिए किफायती थी। स्कूटर पर सवार परिवारों को देखकर उनके मन में यह विचार आया। वह उन्हें परिवहन का एक सुरक्षित और अधिक आरामदायक साधन प्रदान करना चाहते थे। टाटा नैनो का जन्म इसी विजन से हुआ था। नैनो का विकास रतन टाटा के दृष्टिकोण और अपनी टीम को प्रेरित करने की उनकी क्षमता का प्रमाण था। यह एक चुनौतीपूर्ण परियोजना थी। उन्हें कई तकनीकी और लॉजिस्टिक बाधाओं को दूर करना पड़ा, लेकिन उन्होंने परियोजना में अपने विश्वास से प्रेरित होकर दृढ़ता दिखाई। 2008 में नैनो का शुभारंभ एक वैश्विक घटना थी। इसने दुनिया की कल्पना पर कब्जा कर लिया। यह भारतीय नवोन्मेष का प्रतीक था। यह आम लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए रतन टाटा की प्रतिबद्धता का प्रमाण था। भाग 6, क्षितिज का विस्तार, वैश्विक अधिग्रहण और टाटा ब्रांड। रतन टाटा वैश्विक विस्तार के महत्व को समझते थे। वह जानते थे कि टाटा समूह को विश्व मंच पर प्रतिस्पर्धा करनी होगी। उन्होंने कई रणनीतिक अधिग्रहणों का नेतृत्व किया। इन अधिग्रहणों ने टाटा समूह को एक वैश्विक समूह में बदल दिया। सबसे महत्वपूर्ण अधिग्रहणों में से एक 2008 में जगुआर लैंड रोवर का था। यह एक साहसिक कदम था। कई लोग संशय में थे, लेकिन रतन टाटा को इन प्रतिष्ठित ब्रिटिश ब्रांडों की क्षमता पर भरोसा था। टाटा मोटर्स के तहत जगुआर लैंड रोवर फला फूला। ब्रांडों ने अपना खोया हुआ गौरव वापस पा लिया। वे ब्रिटिश विलासिता और इंजीनियरिंग उत्कृष्टता के प्रतीक बन गए। इस अधिग्रहण ने एक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में टाटा समूह की प्रतिष्ठा को मजबूत किया। 2000 में टेटली टी का अधिग्रहण टाटा समूह की टोपी में एक और पंख था। टेटली एक वैश्विक चाय ब्रांड था। इस अधिग्रहण ने टाटा समूह को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक मजबूत पकड़ दी। इसने समूह के पोर्टफोलियो को और विविधता प्रदान की। भाग 7, सोने का दिल, रतन टाटा की परोपकारी विरासत। रतन टाटा की विरासत बोर्डरूम से कहीं आगे तक फैली हुई है। वह अपने परोपकार के लिए समान रूप से प्रसिद्ध हैं। उनका मानना है कि समाज को कुछ वापस देना चाहिए। उन्होंने इस विश्वास को टाटा समूह के लोकाचार में स्थापित किया है। उनके पूर्वजों द्वारा स्थापित टाटा ट्रस्ट कई तरह की परोपकारी गतिविधियों में लगे हुए हैं। वे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, गरीबी उन्मूलन और आपदा राहत के क्षेत्र में काम करते हैं। इस विरासत को जारी रखने में रतन टाटा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनका मानना है कि व्यवसायों का समाज के प्रति दायित्व होता है। उन्हें उन समुदायों पर सकारात्मक प्रभाव डालने का प्रयास करना चाहिए जिनकी वे सेवा करते हैं। उनके नेतृत्व में टाटा समूह कई सामाजिक पहलों में सबसे आगे रहा है। उनके परोपकारी कार्यों ने दुनिया भर में लाखों लोगों के जीवन को छुआ है। वह हर जगह व्यापारिक नेताओं के लिए प्रेरणा है। उन्होंने दिखाया है कि दुनिया में बदलाव लाते हुए भी सफल होना संभव है। भाग 8, मान्यता और प्रशंसा, उपलब्धि का जीवन। रतन टाटा के योगदान पर किसी का ध्यान नहीं गया है। उन्हें कई पुरस्कार और सम्मान मिले हैं। ये सम्मान उनके दृष्टिकोण, नेतृत्व और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। 2000 में उन्हें भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। बाद में उन्हें 2008 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उन्हें दुनिया भर के कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से मानद डॉक्टरेट भी मिली है। इनमें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और उनका अल्मा मेटर कॉर्नेल विश्वविद्यालय शामिल हैं। ये पुरस्कार और सम्मान उस उच्च सम्मान को दर्शाते हैं जिसमें रतन टाटा को भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखा जाता है। वह एक सच्चे प्रतीक हैं। वह दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। भाग 9, बोर्डरूम से परे, रतन टाटा का सेवानिवृत्ति के बाद का पीछा। 2 दशकों से अधिक के शानदार करियर के बाद रतन टाटा 2012 में टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हुए। हालांकि उनकी सेवानिवृत्ति ने उनकी यात्रा का अंत नहीं किया। वह व्यवसाय की दुनिया में सक्रिय रहे। उन्होंने नवाचार और उद्यमिता के लिए अपने जुनून को आगे बढ़ाया। वह स्टार्टअप्स में सक्रिय निवेशक बन गए। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों की कई आशाजनक कंपनियों में निवेश किया। उन्होंने युवा उद्यमियों को सलाह दी। उन्होंने सफल होने में मदद करने के लिए अपने विशाल अनुभव और ज्ञान को साझा किया। उनके सेवानिवृत्ति के बाद के वर्षों को परोपकार पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने से चिह्नित किया गया है। वह कई धर्मार्थ पहलों में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं।
वह अपने दिल के करीब के कारणों का समर्थन करना जारी रखते हैं। रतन टाटा का सफर इस बात का प्रमाण है कि रिटायरमेंट अंत नहीं है। यह जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत मात्र है, सीखने, बढ़ने और बदलाव लाने के नए अवसरों से भरा एक अध्याय। भाग 10। एक किंवदंती से जीवन के सबक, सभी के लिए प्रेरणा। रतन टाटा का जीवन प्रेरणा की एक खुली किताब है। एक युवा इंजीनियर से लेकर एक वैश्विक समूह के अध्यक्ष तक का उनका सफर बहुमूल्य जीवन पाठों से भरपूर है। उनकी कहानी हमें कड़ी मेहनत, दृढ़ता, ईमानदारी और करुणा के महत्व को सिखाती है। वह हमें बड़े सपने देखना और अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना सिखाते हैं। वह हमें दिखाते हैं कि सफलता व्यक्तिगत लाभ के बारे में नहीं है, बल्कि दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने के बारे में है। वह हमें परिवर्तन के एजेंट बनने के लिए प्रेरित करते हैं। वह हमें एक बेहतर कल के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उनका जीवन, दृष्टि, नेतृत्व और सामाजिक जिम्मेदारी की गहरी भावना की शक्ति का प्रमाण है। उन्होंने दिखाया है कि किसी के मूल्यों के प्रति सच्चे रहते हुए महान ऊंचाइयों को प्राप्त करना संभव है। वह भारत की आत्मा का प्रतीक है। वह मानवता का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी कहानी आशा की किरण है। यह एक अनुस्मारक है कि अगर इच्छा शक्ति हो और उसे प्राप्त करने की ठान ली जाए तो कुछ भी संभव है। भाग 11। द इंडोमिटेबल स्पिरिट, रतन टाटा का स्थायी प्रभाव। भारत और दुनिया पर रतन टाटा का प्रभाव निर्विवाद है। उन्होंने न केवल एक सफल व्यापारिक साम्राज्य का निर्माण किया है, बल्कि समाज में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी विरासत बैलेंस शीट और शेयर की कीमतों से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्होंने भारतीय कॉरपोरेट परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उन्होंने कॉरपोरेट प्रशासन और सामाजिक जिम्मेदारी के लिए नए मानक स्थापित किए हैं। उन्होंने व्यापारिक नेताओं की एक पीढ़ी को मुनाफे से परे सोचने और अधिक न्याय संगत और टिकाऊ दुनिया बनाने की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित किया है। उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। यह साहस, दृढ़ संकल्प, दृष्टि और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की अटूट प्रतिबद्धता की कहानी है। वह हमारे समय के सच्चे प्रतीक है। वह इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि एक नेता, एक दूरदर्शी और एक सच्चे मानवतावादी होने का क्या अर्थ है। रतन टाटा का सफर मानवता की अदम्य भावना का प्रमाण है। यह एक ऐसी कहानी है जो समय और स्थान के पार गूंजती रहेगी। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को बड़े सपने देखने, ऊंचा लक्ष्य रखने और उत्कृष्टता और एक बेहतर कल की खोज को कभी नहीं छोड़ने के लिए प्रेरित करें।